चलिए अभिषेक, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग सेल को कितने भागों में बांट रहे हैं? सेल को कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों। कौन कौन? और क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। मगर सेल को हम लोग कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। कौन कौन? सेल में और प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 ईस्वी में क्या किया था? सेल का खोज किया। क्या किया? सेल का डिस्कवर किया। इतना तो बात आपको पता है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन का नाम जो दिया था उसका नाम है कैमर और नेगली ने, 2 वैज्ञानिक थे जो इसका नाम दिए थे। कैमर और नेगली ने इसका नाम दिए थे 1855 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, एक बात और हमको बता दीजिए कि प्रोटोप्लाज्म का एथी किसने किया था खोज? प्रोटोप्लाज्म किसने किया था? पुरकिंजे किया था। अच्छा, ये बताइए, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। कौन कौन? कौन कौन? न्यूक्लियस। अच्छा बताइए, डीएनए आरएनए कहाँ स्थित रहता है? न्यूक्लियस में स्थित रहता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात बताइए, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम, तुम खड़ा होगो तो। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका परिभाषा बताओ। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर वाले, सेल के बाहर वाले भाग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मगर जो सेल का बाहर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर वाले भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, मगर सेल के अंदर वाले जो सभी भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज साइटोप्लाज्म? दिवाकर, तुम बताओ साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर वाले तथा न्यूक्लियस के बीच वाले को साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? एक बार और तुम बैठो, तुम बताओ साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर वाले भाग को, बीच वाले भाग को साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, न्यूक्लियस क्या है? क्या है न्यूक्लियस? सेल का क्या है न्यूक्लियस? मस्तिष्क। इसका वैज्ञानिक मतलब, इसको जो डिस्कवर किया है उसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने तो सेल का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। अच्छा, अब इतना बात आपको ढूंढ पीटने का जरूरत नहीं है। एक हमारे पास क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। इसे आप लोग 1 मिनट में समझ जाइएगा। क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। इस सेल के माध्यम से हम सेल के स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? 1 मिनट में हम समझा देंगे। ठीक है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? सेल है। इस सेल के ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम फोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोड़ दे रहे हैं। कच्चा अंडा है। ये क्या है? अब देखो, ये एग है। क्या है? एग भी एक सेल है कि नहीं है? ये भी एक सेल की भांति, शुतुरमुर्ग के अंडा की भांति क्या है? एक सेल है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो ऊपर वाला ये भाग है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसको देखते रहिए लोग, हम सब समझा दे रहे हैं। इसी अंडा से आप लोग सेल का स्ट्रक्चर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? जितना हम ये निकाले हैं, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल के बाहरी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब सेल के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं?
प्रोटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर वाले जो मतलब बाहर वाले भाग को निकाल कर जितने भी अंदर वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? अच्छा, अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तो हमारा क्या है? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच वाला भाग कौन है जी? इसके बीच वाला भाग है ये ना है? इसके बीच वाला भाग है ये ना है जी? इसके बीच वाला भाग कौन है? ए है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस सब को मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। इस सेल के मेम्ब्रेन है ना जी, सेल के मेम्ब्रेन के बाद में जो सारी जो मटेरियल बचता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन तथा जो न्यूक्लियस के बीच वाला भाग होता है। तो न्यूक्लियस के बीच वाला भाग न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच वाला भाग है ये ना है? कौन है? न्यूक्लियस के बीच वाला भाग कौन है ये ना है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। इसी के भांति, सेम इसी के भांति जब हम लोग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसी के भांति क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, छोटा से छोटा वो आपको अच्छा फिगर में क्या कर सकता है? दिखा सकता है। तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जो न्यूक्लियस का खोज किया था उसका नाम क्या है? क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? चल सत्यम खड़ा हो को। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, हाँ, सेल के बाहरी वाले भाग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले भाग और न्यूक्लियस के बीच वाले भाग को तो बीच वाला भाग है ये ना है? सेल मेम्ब्रेन ये हमारा है और ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसके बीच वाला भाग है ये ना है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए और आरएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए और आरएनए रहता है। क्या रहता है? डीएनए और आरएनए रहता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीएनए और आरएनए को जहाँ स्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पे डीएनए और आरएनए स्थित रहता है उसी के हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन का जो नाम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैमर और नेगली नामक, जो 1855 ईस्वी में दिया था। 1855 ईस्वी में नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म का एथी किसने किया था खोज? पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। सन बताओ कब किया था? 1839 ईस्वी में। जब सेल थ्योरी दिया जा रहा था उसी के बाद में क्या किया? प्रोटोप्लाज्म का क्या किया? खोज किया। साइटोप्लाज्म के बारे में आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने सब साइटोप्लाज्म का क्या किया? खोज किया। न्यूक्लियस का जो खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन नाम है। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये अंडा है। क्या है? एग है। एक प्रकार का सेल है। क्या है? एक प्रकार का सेल है। क्या है? एक प्रकार का सेल है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इस बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस बीच वाला नहीं, इसको नहीं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताइए, इस अंडा में रुपया लगा है कि नहीं लगा है? इसलिए इसको खा जाने में ही क्या है, भलाई है। ठीक है, खा ले। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है।